चलिए शुरू करते हैं। टेट, सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु हिंदी की प्रश्नोत्तरी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कालिंदिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यामिनी, ऑप्शन डी कालिंदी। कालिंदिनी जो शब्द है वो गलत शब्द है, कोई शब्द नहीं है सार्थक। भागीरथी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। यामिनी यामिनी जो है वो रात का पर्यायवाची है। कालिंदी जो है यह यमुना का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कालिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी निशा। निशीथ जो है उसका अर्थ होता है रात, जबकि रात्रि और रजनी ये दोनों रात के पर्यायवाची हैं। तम जो है वह अंधकार का पर्यायवाची है। निशा भी रात का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निशीथ का पर्यायवाची शब्द तम नहीं है। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए भास्वर, ऑप्शन बी मार्तंड, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी तेज। भास्वर शब्द है वो गलत शब्द है, भास्वर नहीं भास्कर होता है। मार्तंड जो है वह सूर्य का पर्यायवाची है। प्रकाश है उजाला का पर्यायवाची शब्द। तेज जो है जो तेज गति जो होती है उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए संताप, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी वैमनस्य, ऑप्शन डी भीति। संताप जो शब्द है उसका अर्थ होता है दुख। वैमनस्य जो होता है वो इसका अर्थ होता है जंगलीपन। भीति का अर्थ होता है डर। और जो अमर्ष है उसका अर्थ होता है क्रोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर्ष। अगला प्रश्न, मृषा किस शब्द का पर्याय है? ऑप्शन ए मिथ्या, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी मित्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त। मुक्ति का अर्थ होता है आजादी। मृत्यु यानी कि मौत। मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है मृषा या झूठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथ्या। अगला प्रश्न, प्राची का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। प्रज्ञा जो शब्द है उसका अर्थ होता है बुद्धि। पूर्व, पूर्व मतलब दिशा, पूर्व दिशा। प्रकृत का अर्थ है मूल या प्राकृतिक। प्राचीन का अर्थ है पुराना। और प्राची शब्द का भी अर्थ होता है पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी अंबुज। ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों शब्द हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि मिलिंद जो है वो भंवरा का पर्यायवाची है। और अरविंद का भी अर्थ होता है कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिंद, जो कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, तरंग शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी जलधि, ऑप्शन डी ऊर्म। पुष्कर जो शब्द है उसका अर्थ होता है तालाब। कूल का अर्थ होता है किनारा। एंड जलधि का जो अर्थ होता है, जलधि का अर्थ होता है समुद्र। ऊर्म का अर्थ होता है तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्मी। अगला प्रश्न, जंगल शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी विश्रांति, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी दिव। प्रमोद जो शब्द है उसका अर्थ होता है हर्ष या खुशी।
विश्रांति का अर्थ होता है आराम। कांतार का अर्थ होता है घना भयावह जंगल। दिव्य का अर्थ होता है दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांतार। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। तो विलोमवाची जो है उसका मतलब होता है उल्टा, ये सही। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। तो विलोमवाची जो है उसका मतलब होता है उल्टा, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ये भी सही नहीं हो जाएगा। समानाभास, जिसका समान समान आभास लगता हो, ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी समानार्थी, जिसका समान समान अर्थ हो उसी को ही हम पर्यायवाची कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समानार्थी। अगला प्रश्न, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वितुंडा, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी तड़ित। ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों शब्द बिजली के पर्यायवाची हैं। और जो शब्द है वितुंडा उसका अर्थ होता है हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वितुंडा जो शब्द है वो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, जीव का पर्याय है ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी रसना, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जीव। वचन का अर्थ होता है कथन, जो कहा गया हो। ध्वनि का शब्द होता है, ध्वनि शब्द का पर्याय होता है आवाज। जीव यानी प्राणी। रसना, तो सही आंसर हो जाएगा रसना, जिसका अर्थ होगा जीव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसना। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी पवनाश, ऑप्शन डी सिंधुर। ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों शब्द अहि यानी कि सांप के पर्यायवाची हैं, जबकि सिंधुर शब्द है वह हाथी शब्द का पर्याय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधुर अहि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का पर्यायवाची है ऑप्शन ए सत्कृत, ऑप्शन बी चमत्कृत, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी चतुर्दिक। सत्कृत का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से किया गया। चमत्कृत का अर्थ होता है विस्मित या अद्भुत तरीके से हुआ हो, अद्भुत। प्राकृतिक का अर्थ होता है जो मनुष्य द्वारा ना बनाया गया हुआ हो, मनुष्य के द्वारा जो नहीं बनाया गया हो। चतुर्दिक का अर्थ होता है चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। एंड नैसर्गिक का भी अर्थ होता है प्राकृतिक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्राकृतिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्याय नहीं है। यहां पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कटि, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी पाणी, ऑप्शन डी कर। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तीनों शब्द हैं वो हाथ के पर्यायवाची हैं, जबकि कटि का अर्थ होता है कमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटि शब्द है जो हाथ का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है। प्रभाकर का अर्थ होता है सूर्य। दिनकर एंड दिनेश ये दोनों का अर्थ होता है सूर्य, जबकि विभाकर का अर्थ होता है रात में चमकने वाला, अर्थात चंद्रमा भी हो सकता है, आग भी हो सकती है जो रात को उजाला करे। तो इसका सूर्य से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभाकर जो सूर्य का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रातप, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी मयंक। चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये तीनों चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मयंक शब्द जो है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का नहीं है? वीणा पाणी, महाश्वेता एंड भारती, ये तीनों शब्द जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि पद्मा जो शब्द है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा शब्द, जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है पयोधि, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलधि, ऑप्शन डी वारिधि। तो पयोधि, जलधि एंड वारिधि, ये तीनों शब्द जो हैं वे समुद्र के पर्यायवाची हैं, एंड जलद शब्द है वह बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जलद जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। यदि पानी के पर्यायवाची शब्दों में लास्ट में अगर धी जोड़ दिया जाए वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, एंड जल के पर्यायवाची के अंत में द जोड़ दिया जाए तो वे बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए शिवालय, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी रुद्राक्ष, ऑप्शन डी हरि। हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु। रुद्राक्ष जो होता है एक प्रकार का माला बनाने के लिए जो फल होता है वो यूज में लाया जाता है। शिवालय का अर्थ होता है शिव का निवास स्थान, जहाँ शिव जी निवास करते हैं। तो रुद्र है वह शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्र, जो शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वीच, ऑप्शन बी दुकूल, ऑप्शन सी तरंग, ऑप्शन डी हिलोर। यहाँ पे विच ही होना चाहिए। तो विच का अर्थ होता है लहर, दुकूल मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है, तरंग वही हिलोर या बोल दीजिए, तरंग बोल दीजिए, लहर बोल दीजिए, एंड हिलोर, ये सारे लहर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी दुकूल जो कि लहर का पर्यायवाची नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। ऑप्शन ए अलकेश, ऑप्शन बी विबुध, ऑप्शन सी अनीक, ऑप्शन डी ज्योतिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विबुध। अलकेश का अर्थ होता है राजा, अनीक का अर्थ होता है सेना, ज्योतिष ये कोई शब्द नहीं, गलत हो जाएगा, और विबुध का अर्थ होता है देवता। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी आराम, ऑप्शन डी कल्पशाल। निर्जन का अर्थ होता है सुनसान, व्यंजन अर्थात भोजन हो जाएगा, आराम वही विश्राम हो जाएगा, कल्पशाल इसका अर्थ हो जाएगा बगीचा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। किंकर का अर्थ होता है दास या गुलाम। विजन जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। अम्बुधर, अम्बुधर यानी पानी को धारण करने वाला अर्थात बादल हो जाएगा। बाजी, यह शब्द हो जाएगा तुरंग यानी घोड़ा और बाजी, दोनों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुरंग शब्द का जो पर्याय है बाजी। अगला प्रश्न, विडौजा शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, ऑप्शन बी अप्सरा का, ऑप्शन सी इंद्र का, ऑप्शन डी पत्थर का। तो नक्षत्र यानी तारा, अप्सरा यानी कि परी, इंद्र देवता, पत्थर जो शब्द है वो प्रस्तर, पाहन, पाषाण का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची है विडोजा। अगला प्रश्न, मार शब्द का पर्यायवाची है। अनंग जो शब्द है वो कामदेव का पर्यायवाची है। जादू यानी कि चमत्कार, स्वर्ण सोना, अधम यानी कि पापी। मार जो शब्द है वो भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंग। अगला प्रश्न, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिद। इसका अर्थ होता है रसा। अगला प्रश्न, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग यानी कि भद्दा, केसरी यानी कि सिंह, भुजंग जो है सांप का पर्याय है, तुरंग जो है घोड़ा का पर्याय है, और मृगेंद्र का भी अर्थ होता है सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। अगला प्रश्न, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, षटपद का अर्थ होता है भंवरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भ्रमर। बाकी सब तितली, मकड़ी, केकड़ा ये सब भिन्न शब्द हैं। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, यह भी मछली का है, मीन का अर्थ भी होता है मछली, शफरी इसका भी अर्थ होता है मछली, जलोदरी यह अलग शब्द है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोदरी मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मदन, अनंग एंड कंदर्प ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयंद, जो कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसाइडर स्टडी यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like, share and comment. Thank you very much.